Dear viewers and listeners, I hope you will be fine, happy and healthy. Today we are going to begin another part of speech, and that is conjunction. Which one part of speech we will talk about? Conjunction. Conjunction means harfi ataf. harfi ataf. या ऐसा लफ्ज़ जो अतफ जो दो अल्फाज को मिलाते हैं, दो फ्रेजेस को मिलाते हैं, दो क्लाजेस को मिलाते हैं या दो जुमलों को मिलाते हैं, तो इसको हर्फ अतफ कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इसे कंजंक्शन कहा जाता है. कंजंक्शन मीन हर्फ अतफ. सो अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड. कंजंक्शन एक ऐसा लफ्ज़ होता है, और वी कैन आल्सो से अ कंजंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच. एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है विच कंबाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लासेस और टू सेंटेंसेस, जो दो अल्फाज को आपस में मिला लेते हैं या दो फ्रेजेस को आपस में मिला लेते हैं, दो क्लासेस को आपस में मिला लेते हैं या दो जुमलों को आपस में मिला लेते हैं. यानी दो अल्फाज को मिलाकर एक करते हैं, दो फ्रेजेस को, दो क्लासेस को. फ्रेज आप जानते हैं कि अल्फाज का वही मजमुआ जिसमें वर्ब और फाइल न हो और जो जुमले का हिस्सा हो. यानी जुमले का हिस्सा हो, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज हो, लेकिन इसमें वर्ब नहीं हो और सब्जेक्ट नहीं हो, तो यही फ्रेज होता है. और क्लास भी जुमले का एक हिस्सा, ऐसा हिस्सा होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, लेकिन ये फिर भी अपना मुकम्मल माना नहीं देता है फ्रेज़. और सेंटेंस तो मुकम्मल माने देते हैं. कभी कभार कंजंक्शन के ज़रिए से हम दो सिंपल सेंटेंसेस को आपस में मिला लेते हैं, तो यही सेंटेंसेस हैं. जैसा कि हमने कह दिया कि कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच कंबाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लासेस और टू सेंटेंसेस. सो अभी हम मिसाल देंगे कि टू वर्ड्स कैसे मिला लेते हैं. तो पहला मिसाल इनका है, आई बॉट अ बुक एंड अ नोटबुक. आई बॉट अ बुक एंड अ नोटबुक. तो ये दो अल्फाज उन्होंने आपस में मिला लिया, बुक एंड नोटबुक को आपस में मिला लिया, और यही इस एंड के ज़रिए से ये दोनों अल्फाज आपस में मिल गए. इसी तरह दूसरी दफ़ा हमने कहा कि ये दो फ्रेजेस को भी आपस में मिला लेते हैं. तो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल है, देयर वर मेनी स्टूडेंट इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास. सो इनसाइड द क्लास एक फ्रेज है और आउटसाइड द क्लास अनदर फ्रेज है. क्लास के अंदर और क्लास के बाहर बहुत से तलबात हैं. तो इस एंड के ज़रिए, ये एंड कंजंक्शन है और इस कंजंक्शन के ज़रिए से ये दो फ्रेजेस आपस में मिल गए. इसी तरह तीसरा मिसाल, ये टू क्लासेस को भी आपस में मिला लेते हैं. तो यहाँ मिसाल हमने ये लिखा है, इफ़ यू स्टडी हार्ड. ये एक क्लास हो गया. इफ़ यू स्टडी हार्ड एंड कम टू क्लास रेगुलरली. एंड कम टू क्लास रेगुलरली, अगर आपने मेहनत किया और क्लास को भी बाकायदगी से आए, सो यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. तो आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलेंगे. तो ये जो दो क्लासेस हैं, इन दो क्लासेस को इस कंजंक्शन एंड ने आपस में मिलाया है. और इसी तरह हमने ये भी कहा कि बाज़ औक़ात कंजंक्शन दो जुमलों को आपस में मिला लेते हैं. तो वो कैसे? वो इस तरह के, अली इज़ अ टीचर, ये एक जुमला है. असलम इज़ अ डॉक्टर, असलम एक और जुमला है. मुकम्मल जुमले हैं, लेकिन इस बट, कंजंक्शन बट के ज़रिए से ये दोनों आपस में मिल गए हैं. अली इज़ अ टीचर बट असलम इज़ अ डॉक्टर. सो दोनों जुमले आपस में मिल गए और एक जुमला इससे बन गया, और ये जुमले एक कंजंक्शन बट के ज़रिए से आपस में मिल गए. तो यही कंजंक्शन की मुख्तलिफ़ मिसालें हमने दिए. अभी डियर व्यूअर्स एंड लिसनर, द काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, के कंजंक्शन के टाइप्स या काइंड कौन कौन से हैं, अक़साम कौन कौन से हैं. तो different grammarian have discussed different type of conjunction, but the main conjunction are three types. How many types? Three types. The first one is coordinative conjunction. वो कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेटिव होते हैं. और जो द सेकंड वन इज सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन.
सबऑर्डिनेटिव जो मातहत टाइप होता है, और तीसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शन जो आपस में कोरिलेशन पैदा कर देती है। तो इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को फिर मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है और इसमें भी कुछ तफसील है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्टिविटी में हम इन टाइप को डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हमें कंजंक्शन की तारीफ़ और डिफिनीशन याद करनी चाहिए, फिर एग्जाम्पल से उनको जानना चाहिए, और फिर मेन टाइप ऑफ कंजंक्शन कौन कौन से हैं, वी शुड ट्राई टू लर्न देम. Yeah, I hope, dear viewers and listener, that you will have learned about conjunction and the main types or the name of the different types of conjunction. Try to watch it regularly and try to share the videos with your near and dear one as well. Thank you so much. Khuda Hafiz.